क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। शासनम शासनम जिन शासनम। हम सब आप्त मीमांसा ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और आज का मंगलाचरण स्यादवाद परक आचार्य अकलंक देव द्वारा रचित प्रमाण संग्रह में से लिया है। इसमें जिनेंद्र भगवान के शासन को अत्यंत गंभीर, अमोघ, अव्यर्थ, परम गंभीर स्यात् पद मुद्रा से अंकित कहा है। बहुत अच्छा मंगलाचरण है। श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादामोघ लांछनम जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। हम लोग कल कारिका नंबर 43 की चर्चा कर रहे थे और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। बहुत बढ़िया विषय है। मैं बहुत सारी बातें आपको भूमिका के रूप में बता चुका हूं। अब मैं सीधे विषय की ओर बढ़ना चाहता हूं। कारिका नंबर 43 को देखकर कारिका नंबर 44 को अब हम देखेंगे। कारिका नंबर 43 जिसको हमने कल पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा उसे देखते हैं और उसके बाद में कारिका नंबर 44 को देखेंगे। देखो, कारिका नंबर 43, न हेतु फल भावादीरन्य भावादनन्वयात् संतानांतरवदनैक संतानस्तद्वतः पृथक्। कि अनित्य एकांत में, क्षणिक एकांत में न तो हेतु भाव बनेगा न फल भाव बनेगा, और आदि माने और भी कोई कारक आदि, प्रमाण आदि, कोई भी आदि पद से बहुत कुछ ले लेना, वो कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अन्य भावात्, अन्य माने अलग, भाव माने वस्तु। क्योंकि सब चीजें अलग अलग वस्तु बनेंगी तो अनन्वयात, क्योंकि फिर उनमें अनन्वय रहेगा। अनन्वय, अनन्वय माने अन्वय नहीं बैठेगा। अन्वय माने क्या होता है? ये कल बताया था कि जैसे एक फूलों की माला हो, 50 फूल की एक माला है, तो उस माला में जो 50 फूलों को रोके हुए है, बांधे हुए है, बिखरने नहीं देता है, वो धागा है, उसका नाम है अन्वय। तो पर्यायों में द्रव्य अन्वय रूप से व्याप्त रहता है, लेकिन तुम जब क्षणिक एकांत मानोगे तो वो अन्वय सिद्ध नहीं होगा। अनन्वयात, वो अनन्वय बनेगा। ये अन्वय शब्द भी बहुत अच्छा है। अनु प्लस अय, अन्वय। अनु, अनुधातु, अयादि संधि हो गई, ऊ का वय बन गया। शब्दों में ही बहुत भाव भरे रहते हैं। शब्द आते हो तो शब्दों में से बहुत कुछ निकलता है। अनन्वयात, अन्वय, अन्वय माने अय गतऊ, अय गमनार्थक अय धातु है। एक से दूसरी तरफ जाना, उसका नाम अय। और अन्वय, एक के पीछे दूसरा जाना, वो अन्वय।
एक पर्याय के पीछे दूसरी पर्याय आती है, इसका नाम अन्वय। लेकिन क्षणिक एकांत में ये अन्वय नहीं बनता है, इसलिए कहा आपका तो अनन्वय है, अन्वय नहीं बैठ रहा है। और इससे क्या हो रहा है, संतानांतरवत न एक, इसलिए कोई भी पर्यायों का समूह एक वस्तु का नहीं है, बहुत सारी पर्याय हैं, वे सब पृथक पृथक वस्तु सिद्ध होती है। संतानांतरवत, जैसे हाँ, अन्वय माने एकता का सूत्र, बिल्कुल सही कहा दिनेश जी। संतानांतरवत, संतानांतरवत मतलब दूसरी संतान, संतान माने पर्याय, कल बताया था संतान माने पर्याय, और संतानी माने द्रव्य। संतानांतरवत माने मति ज्ञान की पर्याय वैसे ही अलग है जैसे काले रंग की पर्याय है। जैसे काले रंग की पर्याय का और मति ज्ञान का वास्तव में कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही देखा जाए तो मति ज्ञान के बाद जो श्रुति ज्ञान पैदा होता है, उन दोनों का भी परस्पर कोई संबंध सिद्ध नहीं होगा। दोनों पृथक पृथक पदार्थ ठहरेंगे, दोनों पदार्थ पृथक पृथक ठहरेंगे, उनमें आपस में कोई लिंक नहीं बैठेगा। अन्वय शब्द को हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं लिंक, अनन्वय माने उनमें कोई लिंक नहीं बचेगा। और जब लिंक नहीं बचेगा तो क्या होगा, नैकः, नैकः माने वे एक वस्तु कैसे भी सिद्ध नहीं होंगे। नींबू में पीलापन अलग सिद्ध होगा, गोलपन अलग सिद्ध होगा, खट्टापन अलग सिद्ध होगा, हर पर्याय पृथक पृथक वस्तु ही सिद्ध होगी। दो पर्यायों के बीच में हिमाचल विंध्याचल जैसा अंतर सिद्ध होगा क्षणिक एकांत मानने से। तो संतानांतरवत न एकः संतानः तद्वतः, ये तद्वतः क्या होता है, तद्वतः बहुत अच्छा संस्कृत का ही शब्द है। तद माने संतान, वतः माने षष्ठी विभक्ति एक वचन, संतानी, संतान और संतानी ये पृथक पृथक माने बिल्कुल भिन्न भिन्न हो जाएंगे, पृथक पृथक अलग अलग वस्तु सिद्ध होंगे। देखो इसी से जैन दर्शन में पृथक शब्द को अलग लिया और अन्य शब्द को अलग लिया। प्रवचन सार में इसकी बहुत चर्चा आई। दो पर्यायों में अन्यता तो है पर पृथकता नहीं है, पृथक पृथक वस्तु को कहते हैं। लेकिन नींबू में रहने वाले पीलेपन में खट्टेपन में अन्यत्व तो है, पृथकत्व नहीं है। लेकिन क्षणिक एकांत मानने वालों के यहाँ अन्यत्व नहीं सिद्ध होगा, पृथकत्व ही सिद्ध होगा। ये हमने कल 43 नंबर की इस कारिका में पढ़ा था। अब चलते हैं कारिका नंबर 44, बहुत अच्छी कारिका है 44। देखो क्या लिखा, कारिका नंबर 44। अन्येष्वनन्य शब्दोयम संवृत्तिर्नाम्रसा कृतम्, मुख्यार्थ संवृत्तिर्न स्यात् बिना मुख्या न संवृत्तिः। अर्थ लगाते हैं पहले। अन्येषु माने अन्यों में, अन्येषु देखो दो पर्याय अन्य अन्य है, दो गुण अन्य अन्य है, दो गुणों की एक द्रव्य की दो पर्याय वे भी अन्य अन्य है। अन्येषु अनन्य शब्दों, अन्यों में अनन्य शब्द का व्यवहार करना, एक ही वस्तु के रूप में कहना। लोक व्यवहार तो बौद्ध भी चलाते हैं ना आखिर, तो वो जैसे तैसे चलाते हैं। वो कैसे चलाते हैं आज इसकी अब चर्चा है। जब बौद्ध क्षणिक एकांतवादी है
तो व्यवहार कैसे चलाते हैं इसकी चर्चा इस कारिका में आ रही है। 3 कारिकाओं का एक साथ थोड़ा सा लॉट सा है ये। मैं कोशिश करूंगा कि तीनों कारिकाएं होंगी तो बहुत कुछ समझ में आएगा। अन्येषु अनन्य शब्दोयम, अन्यों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन, अलग अलग अन्य, अन्यों में माने मति ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में, अवग्रह, इया, अवाय, ये अन्य अन्य पर्याय, अवग्रह अन्य पर्याय है, इहा अन्य पर्याय है। तो इन अन्यों में अनन्य शब्द का व्यवहार कि वे सब मिलकर आखिर एक मति ज्ञान है, उनमें भी कुछ परस्पर एकता है। ये जो शब्द का व्यवहार है ये बौद्ध दर्शन के अनुसार संवृत्ति है। उनके यहाँ एक बहुत शब्द चलता है संवृत्ति। संवृत्ति माने जिस जैसे हम लोग व्यवहार बोलते हैं, जैसे हम बोले कि शरीर मेरा नहीं है मगर व्यवहार से कहते हैं कि शरीर मेरा है, तो संवृत्ति शब्द का अर्थ है व्यवहार, कल्पना, अवास्तविकता, उपचार। इसी के और भी कई नाम वहां पर चलते हैं। इसी को और कई शब्दों से कहते हैं। अभी अपन ये 2-3 शब्द ध्यान रखे। संवृत्ति, संवृत्ति माने व्यवहार, कल्पना, कल्पना, व्यवहार, उपचार। अन्य अन्य वस्तुओं में अनन्य शब्द का व्यवहार करना ये वास्तव में संवृत्ति है, ये कल्पना मात्र है। 2 चीजें, 2 पर्याय में कोई एकता नहीं है। 2 पर्याय वास्तव में भिन्न भिन्न। मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी में और घड़े में, और मिट्टी घड़े से पहले होने वाली जो पर्याय थी स्थास, कोस, कुसूल आदि, उनका परस्पर कोई संबंध, तो कहते वो संबंध वास्तव में नहीं है। उस संबंध को केवल संवृत्ति से कहा जाता है। इस वाक्य को समझिए तो संवृत्ति समझ में आएगा। 2 पर्याय, बौद्ध दर्शन की बात बता रहा हूं। वो क्या कहते हैं कि अन्य अन्यों में को जो अनन्य हम कह देते हैं लोक में, लोक व्यवहार में, वो वास्तविक नहीं है, वो संवृत्ति है, वो यथार्थ नहीं है, वो सत्यार्थ नहीं है, वो तो संवृत्ति है। संवृत्ति माने काल्पनिक है, वो तो हम ऐसे ही व्यवहार चलाने के लिए कह देते हैं। तो अन्येषु अनन्य शब्दोयम संवृत्ति नाम्रसा कथम। और यदि ये काल्पनिक ही है, सर्वथाई काल्पनिक है, सर्वथाई उपचरित है, तो वो मृषा माने झूठ, वो झूठ कैसे नहीं हुआ? वो तो फिर झूठ ही सिद्ध हुआ। जैनाचार्यों ने उत्तर दिया कि अन्य अन्य पर्यायों में आप जो अनन्य का व्यवहार है उसे काल्पनिक मानते हो, उसको बिल्कुल भी सच्चा नहीं मानते हो, सर्वथा झूठा बोलते हो, सर्वथा संवृत्ति का कहते हो, सर्वथा काल्पनिक कहते हो। तो सर्वथा संवृत्ति कहोगे तो पहली बात, ये बात झूठ सिद्ध होगी। फिर झूठ क्यों नहीं है? देखो आज एक बड़ी गजब की बात आ रही है, इस पर हमको थोड़ा ध्यान देना है और आत्मनिरीक्षण करना है। जैन दर्शन में भी 2 नए कहे हैं, निश्चय और व्यवहार, और उनका बहुत गहरा प्रयोग हम सब करते हैं कि एक जैसे निश्चय से शरीर और आत्मा भिन्न है और व्यवहार से शरीर और आत्मा एक है। ये समय सार की 27 नंबर की गाथा को हम सामने रख लें कि वहां पर कहा कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न हैं, वे कदापि एक नहीं हो सकते, ये निश्चय का कथन है।
और वे दोनों एक हैं, ये व्यवहार का कथन है। अब हम भी व्यवहार कहते हैं, और यही बात वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दो पर्याय वास्तव में हर पर्याय का स्वतंत्र सत्य है। देखो जो हम बोल रहे हैं ना, कुछ कुछ हमें, देखो मैंने कल बहुत जोर दिया था, अन्य दर्शन से हमको ज्यादा लेना देना नहीं है। अन्य दर्शन केवल तत्वाभ्यास करने के लिए बनाई गई खूंटियां हैं, बनाई गई लेबोरेटरीज हैं। हमको चेक करना है कि यदि हम भी वैसी मान्यता करेंगे तो हम भी वैसे ही उस मत के कहलाएंगे, जैन मत के नहीं कहलाएंगे फिर। तो ये एक गजब की बात है। अन्यों में अनन्य शब्द को मानना आप संवृत्ति कहते हो, सर्वथा संवृत्ति कहते हो। तो जैन आचार्य कहते यदि वो सर्वथा संवृत्ति है तो फिर वो झूठ कैसे नहीं हुआ, फिर तो वो गारंटी से झूठ हो गया। अब हमें भी सोचना है, शरीर और आत्मा एक हैं, ये कथन अगर हम भी बोले कि सर्वथा उपचार है, सर्वथा अभूतार्थ है, तो हम बौद्धमती हो जाएंगे। सर्वथा शब्द लगाते ही ये बात बौद्ध दर्शन की तरफ जा रही है। बहुत चर्चा करने लायक बिंदु है, थोड़ी चर्चा शांति से करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मुख्य गौण, मेरे पास प्रश्न भी आया है, मुख्य गौण का क्या महत्व है, मुख्य गौण कैसे करते हैं। यहाँ यही बात खास समझने की है, जैन दर्शन की मुख्य गौण व्यवस्था में और ये बौद्धों की मुख्य गौण व्यवस्था में क्या फर्क पड़ रहा है। हम भी निश्चय व्यवहार लगा रहे, ये भी यही कह रहे हैं कि दो पर्याय बिल्कुल स्वतंत्र सत्य है, हर पर्याय का सट कारक है। यदि प्रत्येक पर्याय सर्वथा स्वतंत्र है, सर्वथा लगा दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं हम बौद्ध दर्शन की तरफ खिंच जाएं। शरीर और कमलिनी पत्र वाली जो गाथाएं आई है, टीका आई है, उसमें ये चर्चा खूब आई है कि कमलिनी पत्र का जल से स्पर्शित होना कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाने पर, देखने पर अभूतार्थ है। वैसे सर्वथा अभूतार्थ नहीं है। सर्वथा कमलिनी पत्र को जल से भिन्न माना जाए तो बौद्धमती हो जाए। व्यवहार को निश्चय की अपेक्षा अभूतार्थ कहा जाए, असत्यार्थ कहा जाए तो ठीक है। व्यवहार को व्यवहार रूप से भी असत्यार्थ कहा जाएगा तो बौद्धमती बनने का प्रसंग आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कार्यकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। सब लोग ये तत्वाभ्यास करने वाले इस विषय पर ध्यान दो कि जैन दर्शन में मुख्य गौण की जो व्यवस्था है उसमें और इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। फिर से लगाते, शांति से पढ़ते, थोड़ा मार्मिक बात है ये थोड़ी सी। अन्येषु अनन्य शब्दोयम संवृत्तिर्न मृषा कथम, मुख्यार्थ संवृत्तिर्न स्यात् बिना मुख्या न संवृत्ति। यदि अन्य अन्य चीजों में अनन्य शब्द का व्यवहार करना सर्वथा संवृत्ति है तो पहली बात वो झूठ सिद्ध होता है। वो व्यवहार शरीर और आत्मा किसी भी रूप में एक सिद्धि नहीं। 84 लाख योनियां ये मृषा सिद्ध होती है। मृषा माने झूठ, असत्य। यदि व्यवहार सर्वथा झूठा है तो सारे कथन मृषा सिद्ध होते हैं। और दूसरा तर्क और मजबूत है नीचे की पंक्ति में कि मुख्यार्थ संवृत्तिर्न स्यात्,
कि मुख्य अर्थ के बिना समृद्धि नहीं होती है। मुख्यार्थ समृद्धिर न स्यात्, बिना मुख्यात न समृद्धि। मुख्य वो समृद्धि नहीं है, और मुख्य के बिना समृद्धि नहीं बनती है। समृद्धि माने कल्पना, समृद्धि माने व्यवहार, समृद्धि माने गुण। निश्चय के बिना व्यवहार नहीं बनता है। ये बात आज कह रहे हैं, बहुत ऊंची बात कह रहे हैं समंत भद्राचार्य बौद्धों से कि भैया कि मुख्य अर्थ के बिना समृद्धि कहां से बनेगी? काय का उपचार किसका? गौण किसका? मुख्य कोई होगा जब ना गौण बनेगा। मुझे बहुत भाव भाषित हो रहे हैं और बहुत बातें समझ में आ रही है। जल्दी बढ़ने का मन भी कर रहा है पर नहीं भी कर रहा है। कुछ बातें बहुत अच्छी है। देखो, जैन दर्शन की मुख्य गौण, मैं क्या कहना चाहता हूं उसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैन दर्शन की मुख्य गौण व्यवस्था का क्या अर्थ है, कैसे की जाती है, इस पर हम सबको आपको थोड़ा सा गहराई से विचार करना है। यहाँ पर बड़ा चक्कर है, यहाँ पर बड़ा ये खतरनाक चौराया है। लापरवाही की तो बौद्धमती होने का प्रसंग उपस्थित है, तैयार बैठा है बिल्कुल। इसलिए देखो, जैन दर्शन कहता है कि एक पंक्ति में बहुत बोलता हूं समंत भद्राचार्य की। समंत भद्राचार्य ने युक्त अनुशासन में एक कमाल की पंक्ति लिखी है, और वो पंक्ति ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। मुख्य गौण वस्तु में नहीं होता है, मुख्य गौण वक्ता की वाणी में होता है। ये खास बात है। मुख्य गौण वस्तु में नहीं होता है, मुख्य गौण प्रयोजन वसात ज्ञानी वक्ता करते हैं, वो करते हैं। और ये उन्हीं पर डिपेंड करता है कि किसको मुख्य कर दे। वे किसी को भी मुख्य कर सकते हैं, ये उनको जिनवाणी ने अधिकार दे रखा है। ये उनको अधिकार है कि तुम्हारी मर्जी। हाँ, ज्ञान में भी होता है, श्रुत ज्ञान दो प्रकार का है ना, वचनात्मक और ज्ञानात्मक। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात आज आ रही है, इस पर सब लोग थोड़ा गहराई से ध्यान देना। समंत भद्राचार्य ने युक्त अनुशासन में साफ साफ लिखा है, मुख्य गौण वस्तु में नहीं होता है, वो केवल प्रयोजन वसात किया जाता है, वो वाणी में किया जाता है, वो समझने में किया जाता है, वो समझाने में किया जाता है, लेकिन वस्तु में नहीं होता है। अगर वस्तु में मान लिया तो सत्यानाश हो जाएगा, वस्तु में मान लिया तो एकांतवाद हो जाएगा। वस्तु में परस्पर विरुद्ध दोनों धर्म समान रूप से विराजमान है। ऐसा नहीं है कि नित्यता तो 51% है और अनित्यता 49% है। ऐसा 1% भी झलक खाई तो खतरा तैयार खड़ा है। ये एक बहुत बात है। देखो, इसका मैं उदाहरण भी देता हूं। जैसे आत्मा क्या है? आत्मा नित्य है, शास्त्रों में कहा आत्मा नित्य है। और ये शरीर आदि क्या है? मकान, दुकान, रुपया, पैसा, ये क्या है? अनित्य है। अनित्य भावना में हम पढ़ते हैं कि शरीर आदि अनित्य है, हम इनको अनित्य पढ़ते हैं, और आत्मा को नित्य पढ़ते हैं। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। हमको गुरु पढ़ाते पढ़ाते जोर लगा रहे बराबर, आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। लेकिन अब जरा विचार करो,
वास्तव में देखा जाए तो आत्मा भी नित्यानित्य है और शरीर भी नित्यानित्य है। शरीर अनित्य है क्या बताइए? शरीर का भी क्या नष्ट हो जाता है? इसका एक परमाणु नष्ट नहीं होता, सर्वथा नष्ट होता है क्या? कल बताया ने, राख बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। शरीर भी सर्वथा अनित्य नहीं है और आत्मा भी सर्वथा नित्य नहीं है, लेकिन ये वक्ता को जरूरी थी हम आत्मा को नित्य बनाकर बताकर उधर इसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जो ये अनित्यता से परेशान है उधर बता रहे तुम अनादि अनंत हो, नित्यता पर वजन दिया और शरीर आदि से हमको मन हटाना है, इसलिए उनकी अनित्यता को हाईलाइट कर दिया। किताब में सारी पंक्तियां बराबर लिखी हुई है, लेकिन पढ़ने वाले को बाजार में हाईलाइटर मिलता है, वो कोई भी लाइन को हाईलाइट कर सकता है ये उसको स्वतंत्रता है। दुकान पर, मेडिकल स्टोर पर हजारों दवाइयां हैं, आप कौन सी खरीदें, कौन सी डॉक्टर लिखे, लो की लिखे, हाई की लिखे, ये सब आपको अधिकार है। ये आपका प्रयोजन जैसे सिद्ध हो वैसे आप काम करते हैं, लेकिन वस्तु में आप माने उस दुकान पर जितनी दवाइयां हैं उनमें से आपके लिए एक दवाई है और बाकी सब जहर है। दवा एक ही औषध, एक को औषध है और बाकी को विष है। विष भी विष है और औषध है, औषध भी औषध है और विष है। दूध किसी के लिए औषध है, किसी के लिए विष है। गेहूं, चावल, फल किसी के लिए औषध है, किसी के लिए विष है। वस्तु में दोनों गुण मौजूद है, एक औषध में औषधीय गुण भी है और विषात्मक गुण भी है। अब ये वक्ता पर, प्रयोक्ता पर, वैद्य पर, ज्ञाता पर, ज्ञातुर अभिप्रायो नयः वक्तुर अभिप्रायो नयः, उस पर डिपेंड करता है। और देखो कितनी बढ़िया पंक्ति कल सुनाई मुझे, वो पंक्ति खूब घूम रही है। द्रव्य रूप करी सर्व थिर, पर जय थिर है कौन। मुझे इस पेन से बहुत मोह है, तो मुझे समझाया जाएगा अरे ये क्षण भंगुर है, कुछ नहीं है, ये क्षण भंगुर है, इससे मन हटाओ। इससे मन हटाने के लिए इसे इसकी अनित्यता, अनित्य पक्ष को हाईलाइट किया, पर इसमें अनित्य पक्ष ही है, नित्य पक्ष नहीं है, ये समझा तो एकांतवादी हो गए। इसमें नित्यानित्य दोनों पक्ष वैसे ही हैं जैसे आत्मा में नित्यानित्य दोनों पक्ष हैं। ये गजब, यदि उसे सर्वथा संवृत्ति माना, आत्मा अनित्य भी है। अरे देखो दीपाली जी, बराबर चिंतन करो, प्रति समय परिवर्तनशील है कि नहीं? प्रति समय परिवर्तनशील है। आत्मा एक समय भी स्थायी नहीं, परजय स्थिर है कौन। जैसे कल कहा कि आत्मा अचेतन भी है, कैसी पैरों तले जमीन खिसकी, हमने आज तक सुना नहीं कि आत्मा अचेतन भी हो सकता है। लेकिन भैया चेतन गुण की अपेक्षा से ही चेतन है। मेरे पास कल एक प्रश्न आया है, दूसरी संस्था का कहीं से, बोले साहब सिद्ध भगवान को शास्त्र में लिखा है कि वे जीव नहीं है, जड़ है। परमात्म प्रकाश में लिखा है पहले अधिकार के 55वें दोहे में, बोले सिद्ध भगवान जीव नहीं है, सिद्ध भगवान जड़ है। तो वो कैसे? कमाल हो गया। तो हमने कहा उसका उत्तर भी तो वहीं लिखा है, देखा क्यों नहीं? वहां पर साफ साफ उत्तर लिखा है कि उनमें इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास ये प्राण नहीं है। तिक्काले चदुपाणा,
जो चार प्राणों से जीता हो उसे जीव कहते हैं। ये परिभाषा सिद्धों पर घटित नहीं होती है, इसलिए सिद्ध जीव नहीं है। लेकिन वे पुद्गल नहीं है, धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, आकाश नहीं है, काल नहीं है, चैतन्य प्राणों से जीते हैं, इस अपेक्षा जीव है। ऐसे बहुत गजब गजब की बात है। ऐसे ही आत्मा स्वभाव की अपेक्षा से नित्य है, लेकिन अवस्था की अपेक्षा से वो एक पल भी रुकता नहीं है, एक पल भी स्थिर नहीं है, निरंतर परिणमन कर रहा है, परिणामी है, स्वभाव से अपरिणामी है, स्वभाव दृष्टि से अपरिणामी है, पर्याय दृष्टि से परिणामी है। इस बात को थोड़ा समझो समझो समझो, पक्षातिक्रांत हो। देखो क्या बता दिया गया उसको। देखो चलो कारिका, ये तो चर्चा बहुत लंबी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको थोड़ा संकेत किया, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी और बहुत अच्छी चर्चा है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ नित्यात्मक है, उसको सर्वथा नित्य मानना या सर्वथा नित्य मानना वो एकांत है। और इसमें एक चूक बहुत लोगों से ये होती है कि वे एक को मुख्य करके दूसरे को गौण है, वो तो गौण है, वो तो गौण है, वो तो व्यवहार है, वो तो उपचार है। भैया वस्तु में नहीं है, वस्तु में मुख्य गौण नहीं होता, वाणी में होता है। ये मुख्य गौण क्या है, कैसे किया जाता है, ये कला है। मुख्य गौण करना एक अद्भुत कला है, मुख्य गौण करना एक अद्भुत कला है। ज्ञातुर अभिप्रायो नय, ज्ञाता प्रयोजन वसात श्रोता को क्या बीमारी है या मुझे स्वयं को क्या बीमारी है, हम अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रयोजन वसात एक पक्ष को मुख्य करते हैं, लेकिन वस्तु में वो मुख्य है और दूसरा तो केवल काल्पनिक है, ऐसा समझते ही बौद्धमती होने का प्रसंग आता है। कितनी बढ़िया कारिका है, देखो। अन्येषु अनन्य शब्दोयम संवृतिर्नाम्रसा कथम, मुख्यार्थ संवृतिर्न स्यात् बिना मुख्या न संवृति। मुझे ये पंक्ति भी गजब है, बिना मुख्य के उपचार कैसे बनेगा, बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता, ये सिद्ध हो गया। व्यवहार काय का, उपचार किसका, वो मुख्य तो हो। असत्यार्थ अभूतार्थ कब बनेगा, भूतार्थ के बिना अभूतार्थ नहीं बनता। चलो कारिका नंबर 45 पढ़ता हूं, नहीं तो इसी की चर्चा और हो जाएगी। कारिका 45 देखो। चतुष्कोटेर विकल्पस्य सर्वान्ते सुक्त्ययोगतः तत्त्वान्यत्वमवाच्यं चेत तयो संतान तद्वतो हो। चतुष्कोटेर विकल्पस्य समझते हैं पहले। ये बौद्धों का पक्ष है, बौद्ध कह रहे हैं चतुष्कोटेर विकल्पस्य, चार प्रकार की कोटियां हैं, चार विकल्प है। वस्तु के बारे में, किसी भी तत्व के बारे में, वस्तु के बारे में चार विकल्प होते हैं, चार विकल्प होते हैं। चार विकल्पों के नाम यहाँ कारिका में नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, टीकाओं में लिखे हैं और उनके शास्त्रों में लिखे हैं। किसी भी तत्व को, वस्तु को बताने के चार विकल्प होते हैं। नंबर 1 वो सत है, नंबर 2 वो असत है, नंबर 3 वो उभय है, नंबर 4 वो अनुभय है। फिर से चार विकल्प है, सत,
असत, उभय या अनुभय। उदाहरण लेते हैं फिर से। मान लो ये पेन है, तो बौद्ध से पूछा जा रहा है ये क्या है, ये इसके बारे में बोलो। तो कह रहे इसके बारे में बोलने के 4 विकल्प हैं। एक बोला जा सकता है कि ये सत्य है, एक बोला जा सकता है कि ये असत्य है, एक बोला जा सकता है कि ये उभय है, और एक बोला जा सकता है कि अनुभय है। आपको हमारी सप्तभंगी याद आ रही होगी, हालांकि वो ये नहीं है, इसमें उसमें अंतर है, अभी बताता हूं। वे कहते हैं 4 विकल्प किसी भी, आपसे पूछा जाए ये घड़ी इसके बारे में बोलो तो क्या बोले। तो एक विकल्प है कि ये सत्य, एक बोला जाएगा असत्य, एक बोला जाएगा उभय, और एक बोला जाएगा अनुभय। 4 विकल्प होते हैं। तो वो कहते हैं ये चारों विकल्प वास्तव में झूठे हैं। चारों विकल्प कहे नहीं जा सकते, चारों विकल्प कहे नहीं जा सकते, वास्तव में अवाच्य है। 4 से 5वें में कूदना पड़ता है। क्यों कूदना पड़ता है? वे क्षणिकवादी है ना, एक समय मात्र को वस्तु की सत्ता, उनका नियम है, सिद्धांत है, सर्वम क्षणिकम सत्वात्। वे प्रत्येक पदार्थ, सर्वम क्षणिकम, ये बौद्ध दर्शन का सिद्धांत, सर्वम क्षणिकम। तो कह रहे जब क्षणिक है तो हम सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते, हम उभय भी नहीं कह सकते, हम अनुभय भी नहीं कह सकते। चारों विकल्प सेट नहीं होते हैं, चारों विकल्प उचित नहीं सिद्ध होते हैं। इसलिए उचित विकल्प है कि वो अवाच्य है। क्षणस्थायी वस्तु को, क्षण भंग क्षणिक वस्तु को बौद्धों के अनुसार अवाच्य माना गया है। क्षणिक वस्तु को बौद्ध दर्शन के अनुसार अवाच्य माना गया है, क्योंकि वो एक समय टिकती है, और जब एक समय टिकती है तो एक समय टिकने के कारण जो जो कहने के तो 4 विकल्प थे, या तो सत्य कहते, या असत कहते, या उभय कहते, या अनुभय कहते, लेकिन ये चारों नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए वस्तु उनके अनुसार अवाच्य है। प्रत्येक वस्तु बौद्ध दर्शन के अनुसार परमार्थ से अवाच्य है, क्योंकि वो एक ही क्षण रुकती है, और एक क्षण रुकने वाली वस्तु को एक समय मात्र और एक समय मात्र रुकने वाली वस्तु को न सत कहा जा सकता, न असत कहा जा सकता, न उभय कहा जा सकता, न अनुभय कहा जा सकता। ये 45वीं कारिका का अर्थ है, पर मैं कारिका लगा देता हूं। चतुष्कोटेर्विकल्पस्य सर्वान्ते सुक्त्ययोगतः तत्त्वान्यत्वम् अवाच्यं चेत् तयो संतान तद्वतो। चतुष्कोटेर्विकल्पस्य, 4 कोटियों का चतुष्कोटि भेद वाला जो पदार्थ है, सर्वांतेषु, उसके सभी गुणों में, सभी पर्यायों में, सभी अंतों में, सभी धर्मों में उक्ति अयोगत, उक्ति माने कथन, अयोगत उक्ति अयोगत, कथन का योग नहीं बनता है, उक्ति का अयोग है, वो उक्ति योग्य नहीं है, वो उक्ति का योग नहीं है, उक्ति के योग्य नहीं है, उक्ति के अयोग्य है। इसलिए तत्व अन्यत्वम अवाच्यम, इसलिए जो जितने भी तत्व हैं, जितनी भी तत्व की व्यवस्था है, वो सब तत्व का अन्यत्व, अनन्यत्व, अन्यत्व, वो सब अवाच्यम, वो अवाच्य है। तयो, तयो माने उन दोनों का, उन दोनों का, किन दोनों का?
तयो षष्ठी विभक्ति द्विवचन उन दोनों का संतान तद्वत हो। संतान तद्वत हो क्या? संतान और उस वाला, तद्वत, वत, वत माने वाला, संतानवत। संस्कृत में एक वतुप प्रत्यय है और वतुप प्रत्यय के कारण, वतुप प्रत्यय के कारण वान बनाते, जैसे गाड़ी वान, धनवान, तो संतानवान। लेकिन संस्कृत में रूप चलते हैं वत से ही, संतानवत, वान, संतानवन्तौ, संतानवन्तः। और षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है संतानवतः। लेकिन वतो क्यों बनाया? क्योंकि द्विवचन कहना है, षष्ठी द्विवचन है ये। संतान तद्वतो, संतान और संतानी में अवाच्य की स्थिति ही बनती है, वाच्य की स्थिति नहीं बनती है। ऐसी और बहुत सारी बात है, पर कल भी बहुत लोगों के प्रश्न रह गए थे, तो मैं सोच रहा हूं अगर आप लोगों को चर्चा करनी हो तो कर लेते हैं। इसमें तो अभी थोड़ी गहराई है, तो हम जल्दबाजी करेंगे तो ये खुलेगा नहीं, और इसको 46वीं कारिका के साथ जोड़ना जरूरी है। तो अगर आपकी किसी की चर्चा हो तो आप कर लो, कल भी नहीं हो पाई थी, कई प्रश्न रह गए थे। सुनील जी भी पूछ रहे थे कल वो जी। हाँ सुनील जी, वेरी गुड, याद कर रहा था मैं, सुनाओ आप कल का प्रश्न भी पूछ सकते हो और आज जो प्रश्न पैदा हुआ हो वो भी। आज शैलेश जी भी दिखाई दिए, हम याद कर रहे थे कि शैलेश जी कहाँ गायब हो गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ बोलो सुनील जी, आप बोलो सर। सादर चरण स्पर्श सर। हाँ बोलिए बोलिए सर। कल मैं क्या कह रहा था ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अरे भगवान, ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी ध्यान नहीं आ रहा है सर, अभी ऐसे ध्यान कैसे नहीं आ रहा अपन न्याय पढ़ेंगे? एक्चुअली में क्या है सर, आज की जो गाथा हुई ना, आज की जो कारिका हुई है, हाँ। उससे इतना प्रफुल्लित हूँ कि वो कल की बात अभी मेरे को गौण हो गई है। हाँ सर हाँ आपने जितना भी अभी तक पढ़ाया न्याय दीपिका में और हाँ ये आपकी मीमांसा में, हाँ उसमें नए प्रमाण और ये क्या बोलते हैं अनुमान, और हाँ ये जो आज बताया है, और कल शून्य शून्य बताया था, हाँ शून्य शून्य जो बताया था, हाँ, तो इतना आश्चर्यकारक है, इतना आश्चर्यकारक है। कल बहुत। प्रज्ञा दीदी बोल रही थी कि संगीत जैसा लगता है। मैं कह रहा हूँ संगीत क्या, वो तो संगीतमय है सर। आपका अरे प्रवचन गजब है, गजब है, गजब, गजब बहुत है, गजब है। बहुत बहुत खुशी होती है सर, बहुत खुशी होती है। जो आज आपने मुख्य गुण समझाया, वो हाँ तो वो तो अल्टीमेट है सर, अल्टीमेट है कि हाँ वक्ता के ऊपर डिपेंड है, वक्ता के हाँ ऊपर डिपेंड है, वस्तु में नहीं है, हाँ वस्तु में नहीं है, वक्ता। ये मुख्य गुण की जो बात आपने समझाई बौद्धों को लेके और अपने जैन दर्शन को लेके, हाँ। सर बहुत बहुत खुशी होती है सर, बहुत खुशी होती है। मैं आप सबको, सबको, केवल आपको नहीं, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आप मेरी बात पर बहुत गहराई से विचार करो और हो सके तो खंडन करो। अपन शांति से बैठे हैं ना, कोई कोई हार जीत नहीं है यहाँ पर, वो चक्कर नहीं है हमारे यहाँ। ये क्लास बहुत अलग टाइप की क्लास है, हाँ सर। आप चिंता मत करना। सर लेकिन मैंने आपको एक बहुत क्रांतिकारी बात कही है, आप मेरी हाँ में हाँ मिलाओगे ना तो मुझे खुशी नहीं होगी। मुझे तो यहाँ अपन न्याय पढ़ रहे हैं, तर्क से, युक्ति से, बहुत शांति। कितनी गजब की बात है ये, बहुत गजब की बात है कि मुख्य गौण वस्तु में माने और गए काम पे। बहुत बस सर, यही हो रहा। एक बात कहनी थी। हाँ आपने न्याय दीपिका जब पढ़ाया था तो आपने बताया था गौतम बुद्ध जो है पहले 6 वर्ष तक निर्ग्रंथ रहे। हाँ, अब सही बात है, एकदम उसके बाद फैक्ट है। तो सर उनको जैन दर्शन का, महावीर स्वामी के दर्शन का पूरा नॉलेज था। हाँ जी। और उन्होंने फिर उनसे क्या हुआ कि वो बौद्ध धर्म को, मतलब बौद्ध दर्शन का उन्होंने प्रचलन कर दिया। क्या हुआ ऐसा, मतलब हाँ क्या
उनको क्या आत्मानुभव हो गया कि नहीं हुआ, क्या मतलब ये चक्कर क्या है सर? देखो, ये मेरी किताब है ना, इसमें मैंने बहुत खुलासा उन्हीं के रेफरेंस उद्धृत किए हैं। वो जो उन्होंने बुद्ध वचन पाली के ग्रंथ है उनके, देखो ये मैं निकाला, आपको 2 मिनट रेफरेंस सुना देता हूं, आपको विश्वास हो जाएगा। एक बौद्ध ग्रंथों के नाम होता है त्रिपिटक। आप जैसे जैन ग्रंथों को बोलते हैं आगम, मुस्लिम ग्रंथों को बोलते हैं कुरान, ईसाई के ग्रंथों को बोलते हैं बाइबल, सिखों के ग्रंथ को बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहब। ऐसे ही ये जो बौद्धों के मूल ग्रंथ है, बौद्धों के मूल ग्रंथ, उनको त्रिपिटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिटक, पिटक, त्रिपिटक, पिटारे बोलते, बुद्ध वचनों का संग्रह। तो उसमें, उस त्रिपिटक में एक जगह ये बात वहां पर हमको 10 पंक्ति में मिली है। और देखो, मैं आपको साफ साफ गौतम बुद्ध के वचन है, गौतम बुद्ध साफ साफ लिख रहे पाली भाषा में। मैं पूरी पाली क्या सुनाऊं, पाली लिखी है, अचेल को होमी हत्ता पलेखनो नाभि हंतम न उद्दिष्कंतम। देखो हिंदी पढ़ देता हूं, सबको आसान हो जाएगा, समय भी बचेगा। ज्यादा चाहिए किताब में देख लेना, रेफरेंस लगा के लिखा है, पूरा है जिटिज। मैं वस्त्र रहित रहा, अचेलक हुआ, नग्न हुआ, अपने हाथों में आहार लेता था, न लाया हुआ भोजन लेता था, न मेरे उद्देश्य से बना हुआ लेता था, न निमंत्रण पर जाता था, न बर्तन में खाता था, न थाली में खाता था, न खिड़की से लेता था, न मूसल से कूटने वाली से लिया, न गर्भिणी स्त्री से कभी आहार नहीं लिया, न बच्चे को दूध पिलाने वाली से लिया, न मलिन स्थान से लिया। और ऐसे जैसे जैसे जैन मुनियों की आहारचर्या है, और साफ साफ लिखा कि मैंने, और सुनो कितनी बढ़िया बात, मैंने मस्तक, दाढ़ी, मूछ का केश लौच किया। उस केश लौच की क्रिया के कोई हमेशा चालू रखता था, एक बूंद पानी का भी जीवन में आरंभ नहीं करता था, क्षुद्र जीव की भी हिंसा बिल्कुल नहीं करता था, और नग्न रहा, और गर्मी, सर्दी, बरसात किसी से मैं घबराया नहीं, सब परिसरों को मैंने, गौतम बुद्ध स्वयं कह रहे, मैंने सहन किया। लेकिन बाद में मुझसे ये मार्ग कठिन होने से सहन नहीं हुआ, तो मैंने मध्य मार्ग अपनाया। सर ये बात सही है, आपने जो बताया ये सही। ये कठिन मार्ग जो है, ये उनको क्यों ऐसा लगा कि ये कठिन मार्ग है, और महावीर स्वामी को क्यों नहीं लगा कि ये कठिन मार्ग है? चर्या की, देखो ये तो किसी को भी, आपको हमको लग रहा है ना, बन क्यों नहीं जाते अपन मुनि? नहीं, हम क्यों नहीं बन रहे, आप क्यों नहीं बन रहे? इसीलिए ना कि हमको लग रहा है ना कठिन। अब आपको क्यों कठिन लग रहा है? नहीं तो सर कठिन लग रहा है, लेकिन बात तो बिल्कुल सर्वथा, और ये जो अपने मुख्य गुण, ये सारी बात तो सैद्धांतिक रूप से तो जिनेंद्र देव की सही लग रही है, और मार्ग कठिन लग रहा है, तो ये ऐसा 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 कैसे? देखो, चर्या की अपेक्षा तो कुछ कठिन, किसी से भी पूछ लो, जनरल पब्लिक को कठिन ही लगेगा चर्या की अपेक्षा। और सिद्धांत की अपेक्षा? और सिद्धांत की अपेक्षा मैं आपको बता रहा हूं, बात को समझने का फेर है। द्रव्य रूप करी सर्व थिर, पर जय थिर है कौन। कोई तो आधी लाइन को, इसको मुख्य कर देता है, कोई उस आधी लाइन को मुख्य कर देता है, और एकांतवाद विकसित हो जाता है। ठीक बात है। जैसे आपको दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, मेरे से किसी ने पूछा 4 दानों में से कौन सा दान बढ़िया होता है, ऐसे बहुत लोग पूछते हैं, और उत्तर भी देते हैं। उत्तर क्या देते हैं? माने बैठे, सारी दुनिया माने बैठी है। मेरे से पूछते 4 दान में कौन सा दान बढ़िया है, मेरा ही उत्तर अलग होता है। सबके उत्तर सुन लिए मैंने कहीं पर सुना, एक सभा में सुना
सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। एक सभा में सुना, साहब आहार दान सबसे बड़ा दान है। साहब आहार दान से बड़ा कोई दान नहीं है। किसी ने कहा जी अरे साहब औसत दान, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और एक सभा में सुना अभय दान, अरे साहब 3 लोक में अभय दान से बढ़कर कुछ नहीं है। अब बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और मैं समंत भद्र का शिष्य, उनका उत्तर देता हूं। मैं कहता हूं कि चारों दान अगर वक्ता, वो चारों दान बराबर हैं, वक्ता प्रयोजन वसात मुख्य गौण करेगा। कितनी अच्छी बात है। 4 दान में, अच्छा देखो, मान लो मैंने 4 दिन से भोजन नहीं किया, मैं भूखा हूं, और आप मेरे से कहो कि मैं आपको ये आप्त मीमांसा भेंट कर रहा हूं, आप आप्त मीमांसा ले लो, समय सार भेंट कर रहे हो, आप मुझे दान में समय सार दे रहे हो। मैं कहूंगा भैया मुझे रोटी मिलती तो अच्छा था, 4 दिन हो गए मेरे, तो अब रोटी की जरूरत है, ये तो आज अभी आहार दान को मुख्य करना पड़ेगा। और एक व्यक्ति खा खा करके ओवरवेट हो रहा है, बहुत खाया और ज्ञान कुछ है नहीं, तो इस अपेक्षा से कहते हैं कि भैया ज्ञान दान बड़ा है। ये ज्ञान, मैंने आपको शरीर और आत्मा का भी उदाहरण दिया। आत्मा की नित्यता को जैनाचार्यों ने हाईलाइट किया और शरीर की अनित्यता को हाईलाइट किया, जबकि दोनों ही नित्यानित्य है, कोई फर्क नहीं है। जैसा आत्मा नित्यानित्य है, वैसा का वैसा ही शरीर भी नित्यानित्य है, कोई फर्क नहीं है। बहुत अच्छा। मुख्य गौण केवल वाणी में होता है और वो प्रयोजन वसात होता है। देखो सुनो, कोई व्यक्ति शरीर और आत्मा को अलग अलग मान रहा हो और स्वच्छंद हो रहा हो, तो क्या किया जाएगा? वक्ता क्या करेगा? वो शरीर और आत्मा की एकता वाले पक्ष को हाईलाइट करेगा। अरे भैया तुमको किसने कह दिया अलग अलग है, चींटी अलग और उसका शरीर अलग, शरीर तो अचेतन है। अरे वो चींटी शरीर अभिन्न है भैया, वो जीव और आत्मा अभिन्न है, अभिन्न समझाया जाएगा। तो शरीर और आत्मा भिन्न है या अभिन्न? भिन्ना भिन्न है, ये सत्य बात है। और भिन्नता उजागर करना है कि अभिन्नता, ये वक्ता पर डिपेंड करता है। क्या श्रोता को बीमारी है, डॉक्टर को मत पढ़ाओ क्या लिखना है दवाई में, वो जो आपकी बीमारी होगी वो बताएगा। चलो हाँ, ये तो बड़ी अच्छी चर्चा है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। हाँ शैलेश जी। हाँ शैलेश जी बोलिए। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र, सुनाओ साहब। मैं 7-8 दिन तो गजपंता गया था। हाँ नहीं ठीक है, ठीक और है। डॉक्टर उज्ज्वला बहन की शिविर थी। हाँ मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। हाँ मुझे तो लगता था मैंने तो 2-3 क्लास गए। नहीं नहीं कोई उसके पहले आप हमारे चले गए, वो हमारे गए। हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत हाँ बढ़िया चर्चा चल रही है। बहुत लोग तो मुख्य गुण की व्यवस्था ही नहीं मानते। एक्चुअली मुख्य गुण एक्चुअली वस्तु व्यवस्था रूप करने के लिए उसमें वस्तु में है मुख्य गुणता, तो बड़ी है ना, पर उसको करते नहीं है। तो मिथ्या मत ही साफ दिख रहा है कि वो मिथ्या मत है, ये तो हाँ स्पष्ट दिख रहा है। शरीर और आत्मा भिन्न है या भिन्न? भिन्न भिन्न। और अगर एक बोला तो एकांतवादी है, एकांत हो गया फिर। जिन शासन के बाह्य हैं वो, हाँ जिन शासन ने वो बोला ना, व्यवहार बिना, जैसे मुख्य मतलब जो निश्चय है, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता है। हाँ। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि भाई किसी की डेथ नहीं हुई है तो उसका तिया काहे का? हाँ हाँ सही है। तिया में जा, अरे भाई उसकी डेथ ही नहीं हुई है, मतलब हाँ, निश्चय ही नहीं है, तो व्यवहार कैसे, तिया खड़ा कैसे होएगा वो? बराबर।
मृत्यु के बिना 13वीं कैसे हो जाएगी, तिया कैसे हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। और वो ये लोग मानते हैं अनित्य भावना अपने में, नित्य भावना क्यों नहीं लिखी आचार्यों ने? हाँ अनित्य भावना तो लिखी, हाँ नित्य भावना क्यों नहीं लिखी? हाँ अरे हाँ जो वो उसको भान कराना है कि तू अनित्य, वस्तु तो नित्य नित्यात्मक है, लेकिन हाँ। आपने बताया ना कि तेरी और हाईलाइट करना है कि भाई तेरे को वैराग्य लाना है, बराबर। इसके लिए नित्य भावना लिखी है, बाकी नित्य भी है वस्तु तो। हाँ 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 हाँ। और करने वाले विद्वानों ने, ज्ञानियों ने अनित्य भावना में ही नित्य भावना भी गर्भित की है। गर्भित कर दी, गर्भित कर दी। वो जो नाम उसका अनित्य भावना रखा, लेकिन उसमें गर्भित है, नित्य भावना गर्भित है। असरण भावना में शरण भी चर्चा में ली है। और व्यवहार अगर है तो उसमें वस्तु का क्या बिगड़ता है? वो तो ज्ञान में है ना। हाँ वो तो ज्ञान में है, तो वस्तु व्यवहार खड़ा किया तो उसमें वस्तु व्यवस्था क्या बिगड़ गई क्या? हाँ, नहीं बिगड़ी, नहीं बिगड़ी, सवाल ही नहीं है ना। नहीं बिगड़ी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ प्रदीप जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र। सुनाओ साहब, सुनाओ साहब। दो बातें थी। आप कह रहे हैं कि हम खंडन करें आपकी बात का। हाँ कितना मुश्किल काम है। जो हमारा मिथ्यात्व है, गलतियां हैं, कमियां हैं, उनका खंडन तो आप कर रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब था कि दबाव में आके मत पड़ना। समझ रहा हूँ मैं। हाँ। पूरी रूप से समझ रहा हूँ, पर लेकिन मैं अपने भाव को कह रहा हूँ कि दूसरी एक बात और कहनी थी। जो अभी सुनील जी ने कहा कि जो हम लोग जो है मुनि क्यों नहीं बन पा रहे हैं, तो अंदर में मेरा एक भाव ये था कि चूंकि हमारा सहनन कमजोर है, तो जिस जीव का सहनन मजबूत होता है तो वो साधु बन जाते हैं। मेरे इस बात को इस रूप से कहना था बस। हाँ हाँ हाँ। और कौन बोल रहे हैं? 2 मिनट और है हमारे पास। शैलेश जी फिर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ शैलेश जी बताइए। एक्चुअली सहनन से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, मुनि बनने में सहनन का कोई रोल नहीं है। उपादानगत योग्यता तो सबसे बड़ा कारण है, तत्समय गजब गजब। मेरे को भी ये बात महत्वपूर्ण लग रही है। अंदर की पात्रता बहुत बड़ी चीज है। जब वो विकसित अंदर में जो मुनि पद के योग्य विशुद्धि आएगी जीवन में, तो बाहर में, हाँ बहुत बढ़िया। वाह वैभव जी, बहुत अच्छा याद दिलाया। सुकुमाल मुनि, सुकुमाल मुनि देखो ना, जिनको चावल का, सरसों का दाना भी चुभता था। बताओ, तो अंदर की पात्रता बड़ी चीज है। ऐसा श्रेष्ठ सहनन वाला भी कई जीव है, लेकिन कहाँ ले पाते हैं, साथ भी न रख जाते हैं। बराबर बराबर। और वो आपने एक बात बताई थी कि वो 4 दान के बारे में, आप सामंत भद्र के शिष्य हो तो आप ऐसा जवाब देंगे। और कांजी स्वामी का शिष्य होगा ना तो बोलेगा कौन करे। दान ही कौन करे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं है। तो ये दान करने की बात लाया कहाँ से? वाह, तेरा तो मूल में भूल है। अब देखो कितनी विवक्षाएं हैं। एक ही बात में कल मैंने एक बात कही थी कि एक सही होते हैं, गलत तो अनंत होते हैं। जैसे 10 और 10 20 सही है, और गलत कितने हैं? 1 से 19 वाले सारे 19 भी, 21 22 सारी संख्या बाकी उसके आगे वाले भी होंगे। संवेद शिखर पूर्व दिशा में है। ये एक पूर्व दिशा की अपेक्षा बात ठीक है, वो बाकी सब गलत है। तो अपन को ये बात समझना है। बहुत अच्छा, बाकी चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो